तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि अमेज़न के प्रोडक्ट रिसर्चर बनकर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इसको गौर से एंड तक देखना है। जो बंदा एंड तक इस वीडियो को देख लेगा तो वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेहतरीन अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट रिसर्चर बन जाएगा और उसको वो नॉलेज मिल जाएगा जो उसके लिए इन फ्यूचर वो फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉड्यूल नंबर 1 पार्ट 1 लाइफ 1 आपके सामने आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी देर बाद हम अमेज़न की मार्केट प्लेस के ऊपर आज हम आपके सामने काम करने जा रहे हैं। सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाएंगी। रियलिटी के अंदर जितना अमेज़न के अंदर बंदा इंटरेस्ट लेता चला जाता है, जितना अमेज़न के अंदर काम करता है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। ये पहली और आखिरी बात आप लोगों ने जरूर अपने माइंड में रखनी है। हमेशा अमेज़न हो, कोई भी स्किल हो, उसके अंदर इंटरेस्ट ले और डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट करें। आज हम प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूएस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं और उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, तो आप एक कंप्लीट रिसर्चर बन जाते हैं और अमेज़न की एक बहुत ही बड़ी मेन स्किल प्रोडक्ट हंटिंग को आप लोग कवर कर लेते हैं। ये 100% ट्यूटोरियल है और इसके अंदर हर एक चीज अच्छे तरीके से कवर की जाएगी। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा सबसे पहले उसका सारा का सारा मार्केट का डाटा निकाला जाता है कि हम लोगों ने किस प्रोडक्ट के अंदर जाना है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद फिर हम लोग उसकी मार्केट की वैलिडेशन करते हैं, उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन करने के बाद फिर ये होता है कि अगर वो चावल टाइप की अगर कोई स्टफ है तो उसको हम केजीस के अंदर आगे उसका एनालिसिस करते हैं कि इसका कलर क्या है और ये बनास्पति है। यानी कि बहुत ही ज्यादा उसका डीप एनालिसिस करना होता है। यानी कि अगर कोई लिक्विड होगा तो हम लोग उसका लीटर्स के लिहाज से कर लेते हैं, कोई पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 के लिहाज से होती है, किसी के कलर्स ज्यादा होते हैं, कोई वेटेड होती है। यानी कि हर प्रोडक्ट को उसके मुताबिक चेक करना होता है, उसकी सेगमेंटेशन बनानी होती है, फिर डिटेल डिजाइन हम लोग उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग लास्ट के अंदर उसको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के देते हैं। फिर हम लोगों की प्रोडक्ट रिसर्च मुकम्मल हो जाती है। फिर अमेज़न की दूसरी स्किल प्रोडक्ट सोर्सिंग शुरू हो जाती है। हंटिंग के बाद जो सबसे ज्यादा जो मेन रोल अदा करती है वो है प्रोडक्ट की रेलिवेंसी। प्रोडक्ट रेलिवेंसी से मुराद ये है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद उसकी जो हम लोगों ने स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया निकाला होता है, जो हम लोगों ने डिजाइन सेलेक्ट किया होता है, जो हम लोगों ने मटेरियल सेलेक्ट किया होता है, उसको हम आगे चलाते हैं, उसको आगे हम प्रोलॉन्ग करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पिल्लो है, पिल्लो के अंदर हम लोगों ने हमेशा वो वाली चीज सेलेक्ट करनी है जो हम लोगों के 100% रेलिवेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने मैं amazon.com की वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं amazon.com, amazon.usa भी लिख सकते हैं। ठीक है, Amazon USA लिखेंगे तब भी .com आ जाएगा, amazon.com लिखेंगे amazon.com तब भी इस तरह आ जाएगा। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यूयॉर्क की लोकेशन लगी हुई है, यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ होता है, तो डिलीवर टू पाकिस्तान की जगह आप लोगों ने यहाँ पे लोकेशन चेंज कर देनी है। होता ये है कि फिर वो आपको सेलर्स नहीं दिखाता, क्योंकि अमेरिका के अंदर मौजूद है ना, तो अमेरिका के अंदर ही प्रोडक्ट जो डिलीवर होती है वो कर रहे होते हैं सेलर्स। पाकिस्तान के अंदर डिलीवर ना होने के बराबर होती है, तो इस तरह आप लोगों को पूरा डाटा नहीं दिखाया जाता। और अगर लोकेशन चेंज नहीं करते हैं तो वो पाकिस्तान की लोकेशन डिलीवरी के लिहाज से आप लोगों को डाटा दिखाया जाता है, तो इसका एट दी एंड नुकसान आप लोगों को होता है और डाटा आपका सही अच्छे तरीके से निकलता नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क का जो पोस्टल कोड है वो बहुत ही इजी है, 1001। ठीक है, बाकी निकालने किस तरह है वो भी आपको बता देता हूँ। ये अपने माइंड के अंदर रख लीजिए। 1001 न्यूयॉर्क की लोकेशन है, इसको आप लोगों ने अप्लाई किया, न्यूयॉर्क की लोकेशन लग गई है। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों ने अगर पोस्टल कोड निकालने होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा ब्राजील में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, फ्रांस में काम कर रहे हैं, इटली की मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स की ही चीजों को हम लोग अभी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यूएसए पोस्टल कोड एंटर। कोई भी वेबसाइट के अंदर चले जाएं, जियो नेम्स के अंदर चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स जिप कोड्स के अंदर चले जाएं, जिप कोड लुकअप के अंदर चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स जिप कोड्स के अंदर चले जाएं, यूएस जिप कोड्स के अंदर चले जाएं। यानी कि कोई भी आप वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बहरहाल अभी हम इस वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद वो आपको पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोकेशन लिख देते हैं जी, न्यू यॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क लिखेंगे तो आपके सामने सारे के सारे नजर आ गए हुए हैं, आपके सामने पूरी लिस्ट नजर आ गई हुई है। कोई भी आप डाल सकते हैं, लॉस एंजलिस का डाल दे या न्यूयॉर्क का, यानी कि इसने पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लिया हुआ है। ठीक है,
1023, कंट्रोल सी। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपल कंट्रोल वी किया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो ले जी न्यूयॉर्क का 1023 आ चुका है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं जी फ्लोरिडा, आपके सामने आ चुका है। ये हम लोग लगा देते हैं जी लेक सिटी, कंट्रोल सी, पोस्टल कोड यहाँ पे आए, कंट्रोल वी किया, एंटर कर दिया, डन कर दिया। ये लेक सिटी का लग चुका है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे अब आप लिख दें जी लॉस एंजलिस, कंट्रोल सी किया, लेक सिटी को चेंज कर देते हैं। अब हम लोग कंट्रोल वी करते हैं, एंटर कर देते हैं, यहाँ से आप डन कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग न्यूयॉर्क का ज्यादा करते हैं लोग, तो आप लोग भी न्यूयॉर्क का कर लीजिए। न्यूयॉर्क का इजी भी है, आप लोगों को पोस्टल कोड, जिप कोड देखने की जरूरत नहीं पड़ती अमेज़न यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर। ठीक है, न्यूयॉर्क 1001, ठीक है, 2 लगा लें, तीसरी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैपटॉप के ऊपर भी आप लोग बटन कमिट डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये यहाँ से भी जिप कोड निकाल सकते हैं। चैट जीपीटी को अपने साथ बिल्कुल ऐड कर लें। कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो तो सवालात लोगों से करने के बजाय इससे किया करें, और जो फील्ड को आप लोगों ने मिच्योर करना ना कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड, इससे जो बातचीत होती है वो किया कीजिए। इसके अंदर भी एक और बात याद रखनी है कि चैट जीपीटी है, इसके ऊपर भी आप लोग मुकम्मल रिलाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर इससे आप पूछते हैं कि सोर्सिंग का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं, यानी कि अगर आप कमांड इसको ठीक नहीं देते तो ये आपको सवाल का जवाब भी ठीक नहीं देगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी आप जब तक अपनी सारी की सारी चीजें आप लोग उसको बताएंगे नहीं, उसको डाटा पुट नहीं करेंगे, यानी कि आप उसको अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, जो आपकी प्रोडक्ट का जो एक्चुअल डाटा होता है वो आपको ठीक नहीं निकाल के देता अनटिल अनलेस आप इसको सही डाटा प्रॉम्प्ट इसको नहीं देते। तो यहाँ पे मैंने कोई इंग्लिश के अंदर बात नहीं करनी है, ना आप लोगों ने करनी है। आपने सिंपल इसको कहना है कि मुझे यूएसए के पोस्टल कोड निकाल के दो, आपको न्यूयॉर्क का निकाल देगा, लॉस एंजल्स का निकाल देगा, शिकागो का निकाल देगा, मेमाई, दलास, सैन फ्रांसिस्को, लॉस वेगस पे आ जाएगा। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला जिप कोड 1001 है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ था। ठीक है, चैट जीपीटी ने भी ये बताया तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर आप लोग वेबसाइट के ऊपर नहीं खपना चाहते तो आप लोगों ने सिंपल चैट जीपीटी के पास आना, उसको कहना है कि मुझे इटली का, फ्रांस का दे दो, नॉर्वे का दे दो, डेनमार्क का दे दो। जिस भी कंट्री के अंदर मैं काम करूंगा, आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग मोबाइल के ऊपर मेरी जो वीडियो होती है उसको लगाएं, लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस को शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज अमेज़न का बिल्ट होना शुरू हो और आप लोग अर्निंग के प्रोसीजर के अंदर एज सून एज पॉसिबल एंटर हो जाए। इधर से बैक आ जाते हैं। अब हम लोग न्यू एक चीज ओपन करते हैं, गूगल ट्रेंड्स। अच्छा, गूगल ट्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है एक प्रोडक्ट रिसर्चर के लिए। एक प्रोडक्ट रिसर्चर के लिए अगर वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, टिकटॉक के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, लिंक्डइन के ऊपर है, गूगल के ऊपर है, अपनी फिजिकली मार्केट प्लेसेस के ऊपर मौजूद है, तो उसने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भी उसको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो उसने फौरन गूगल के ऊपर आना है और यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन को उसने लिखना है, और पास्ट 5 ईयर्स का डाटा पुट करने के बाद वो प्रोडक्ट का एक्चुअल जो मेन कीवर्ड है वो आपने पुट करना है। तो आप लोगों ने ये पता करना है कि यूएस के अंदर ये बिकती है कि नहीं बिकती। ये भी एक रिसर्च की बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है जो कि कामयाब साबित होती है। पिल्लो, पिल्लो लिखा, फ्लोर कर दिया, लोकेशन पाकिस्तान की है तो इसलिए इसने डाटा ठीक नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे इतना वो सिस्टम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे लिख दिया, 5 ईयर्स लिख दिए। पास्ट 5 ईयर्स का भी एक्चुअल अगर आपको डाटा ना मिले तो आप लोगों ने 2004 टू प्रेजेंट यानी कि 2004 से लेकर अब तक का जो डाटा होगा वो भी आप लोगों को दिखा देगा, लेकिन ज्यादातर पास्ट 5 ईयर्स का आप लोगों ने चेक करना है। यहाँ पे ये 60 आपको नजर आ रहा है, हमेशा आप लोगों ने 50 से अबव देखना है कि 50 से अबव किसका है। अगर 50 से अबव है तो ये समझ लें कि ये हाई कंपटीशन है, हाई डिमांड है, और यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर ही खेल सकता है, छोटे इन्वेस्टर को थोड़े थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है यूएस की मार्केट है और कर भी आप अमेज़न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को चैलेंजेस मुश्किलात आ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर बड़े हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आने वाली। ये चीज भी आप लोगों ने याद रख ली। रिसर्च के अंदर भी ये चीजें बार बार बंदा नहीं दिखाता, कंट्रीज वगैरह चेंज होते रहते हैं लेकिन पैटर्न सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप क्यूरीज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो है वो है माई पिलोस के नाम से, बेस्ट पिलो के नाम से, पिलोस के नाम से, नेक पिलो के नाम से, बॉडी पिलो, थ्रो पिलो, पिलो कवर्स, पिलो केस, बैक पिलो, पिलो टॉक। अच्छा, अब ये जितनी भी हैं ये कोई हवाई चीजें नहीं है, ये एक्चुअल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं और ये घूम रही हैं बेहतरीन तरीके से। यानी कि कोई भी क्लाइंट आपके पास इन फ्यूचर आता है वो कहता है कि मैंने यूएस की मार्केट के अंदर काम करना है,
और मैंने कोई मुझे पिल्लो ऐसा सजेस्ट करो कि जिसके अंदर मैं काम करूं और मैं अर्निंग वाले प्रोसीजर के अंदर एज सुन एज पॉसिबल एंटर हूं। तो आप लोगों के सामने ये भी आइडियाज आ गए। नेक्स्ट पेज के अंदर आए, यहाँ पे आ जाता है प्रेगनेंसी पिलो, बेबी पिलो, पिलो केसेस, ट्रैवल पिलो। बहुत ज्यादा काम किया जाता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं और आपसे इन फ्यूचर करवाएंगे। वेज पिलो है, मेमोरी फोम पिलो है, और लंबर पिलो है, पर्पल पिलो है, पिलो टॉप मैट्रेस है, बेस्ट नेक पिलो है। अब यहाँ पे भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आज हम कवर करेंगे और आप लोगों को बाद में खुद ही पता लग जाएगा। पिलो सेट है, पिलो फॉर साइड स्लीपर्स है, डॉग पिलो है, पिलो फॉर नेक पेन, बोपी पिलो, कूलिंग पिलो, साइड स्लीपर पिलो, पिलो गाय, बेस्ट पिलो फॉर साइड स्लीपर्स, पिलो क्यूब। ये सारे के सारे काम के हैं। इसको आप एक्सेल की वर्कशीट है उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते चले जाएं और इसकी सारी की सारी लिस्ट को एक साइड पे पेस्ट कर लें। और इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यूएस के अंदर मुझे पिल्लो की कैटेगरी के अंदर जाना, तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा ग्राफ और सबसे ज्यादा जो उसकी जो बाइंग पावर है वो किसके उसके अंदर मौजूद है, कौन से पिलो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बिकते हैं। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक जिसका ग्राफ डाउन होता चला जाएगा तो आप उसको दिखाते रहेंगे। तो उसमें से जो सी प्रोडक्ट जो से उसने डिजाइन के अंदर मटेरियल के अंदर जाना होगा वो सिलेक्ट करेगा। तो आप लोगों ने उसकी हंटिंग करनी है और उसको प्रॉफिट मार्जिन निकाल के उसके हवाले कर देना, तो आप प्रोडक्ट रिसर्चर बन जाएंगे। नेक्स्ट आए बाथ पिलो, ट्यूब पिलो, पिलो फेस, सर्विकल पिलो, बेस्ट पिलो फॉर नेक पेन, पिलो शाम, बेस्ट पिलोस, नर्सिंग पिलोस, पिलो शाम, टॉडलर पिलो। सर्च वॉल्यूम बड़े से छोटा आई जा रहा है, लेकिन ये सारे के सारे काम के हैं। और एक और बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे सेम टू सेम नहीं है, ये अलग अलग है। कस्टम पिलो भी आप लोगों को मैंने लाइव के अंदर जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने दिखाया था कि पिक्चर्स होती है कुशन के अंदर, पिलोस के अंदर, तो वो कस्टम तैयार हो जाते हैं। वो पिलो है, पिलो पेट्स है, माई पिलो गाय है, पोट्री बर्न है, बेम्बो पिलो है, ट्रैवल नेक पिलो है, फ्लोर पिलो, नेक पिलो ट्रैवल, स्क्वायर पिलो। ये 41 250 ये कवर हो चुके हैं। इधर आने के बाद डेलिरा पिलो, नोजल पिलो, माई पिलो स्लीपर, डेलिरा एर्गो पिलो। और ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स भी आप लोग आज देखेंगे जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे हम लोग आज की रेलेवेंसी निकालने जा रहे हैं, तो आप लोगों के सामने ये सारे के सारे आप लोगों को नजर आएंगे जो हम लोग उड़ाते चले जाएंगे, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है। ये दो चीजें आप लोगों को कवर हो गई। चलो जी, अब हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। न्यूयॉर्क हम लोगों ने पोस्टल कोड लगा लिए हुए हैं जो कि 1001 है। Amazon.com वेबसाइट के ऊपर आ गए हुए हैं। कम से कम आप लोगों ने 2 टैब्स ओपन कर लेने हैं। हीलियम 10 टूल की अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब हम एक्चुअल शीट के अंदर आते हैं और आज हम वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ये है पिल्लो। पिल्लो में जाने से पहले एक बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे एक आपके सामने मैं बॉक्स दिखा रहा हूँ। ये बॉक्स का जो एक्चुअल काम है वो ये है कि यहाँ पे अगर कोई कीवर्ड जो एक बंदा भी ना बैठा हुआ तो हम लोगों ने उसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे तो 0 आ रहा है ना, 0 से 1 के एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ, तो आप चाहे उसको डिलीट भी कर सकते हैं या उसको इररेलेवेंट कलर भी कर सकते हैं। एक भी ना हो या एक हो तो आप लोगों ने इररेलेवेंट कर देना है। इररेलेवेंट ब्रॉड मींस के 2 से 4 जितने भी उस स्पेसिफिक कीवर्ड के अंदर जो आएंगे, यानी कि एक कीवर्ड को आप अमेज़न के बायर पेज के ऊपर जाकर आप पेस्ट करते हैं, डाटा निकालते हैं पिल्लो का, जो यूएस की वेबसाइट हो, यूके की वेबसाइट हो, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क की वेबसाइट हो, किसी भी मार्केट प्लेस की वेबसाइट हो, वहां पे आप पेस्ट करते हैं तो 48 आप लोगों के सामने सेलर्स नजर आते हैं। तो उसके अंदर जो आप लोगों ने हंटिंग की होती है और 100% जो आपका कॉम्पिटिटर उसके अंदर बैठा हुआ होता है, हम लोगों ने इसको काउंट करना होता है। और काउंट करने के बाद हम लोगों ने इसको इस तरतीब के अंदर ले आते हैं कि इस फला कीवर्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड के अंदर पिलो फिल्म के अंदर यहाँ पे इररेलेवेंट ब्रॉड लिखा है, तो मींस कि इररेलेवेंट ब्रॉड मींस कि यहाँ पे 2 से 4 लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे इसकी कलरिंग ये कर दी। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कोई ऐसा हमारे पास टूल नहीं है जो ये सारा का सारा डाटा इनपुट करे और ऑटो फैच कर दे और हमारे कलर ऑटोमेटिकली कर दे वक्त के साथ साथ। तो ऐसा नहीं होता। होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर ये ब्रॉड है, ब्रॉड मींस यहाँ पे 4 से 7 लोग बैठे हुए हैं इस कीवर्ड के अंदर, जो कि कीवर्ड का नाम है नेक पिलो फॉर स्लीपिंग। ये कल का डाटा है। अगर आप आज दोबारा चेक करते हैं तो क्या पता यानी कि 7 या इससे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको सुपर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट शफल होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, स्पॉन्सर भी लगते हैं, ऑर्गेनिक भी लोग शफल होते हैं, यानी कि हर चीज को अच्छे तरीके से हम लोगों ने चेक करना होता है। एक और क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग कवर कर ले कि अगर आपका डाटा
ये आपने इधर डाटा पुट कर दिया कि इरेलीवेंट ब्रॉड है। 10 दिन बाद डाटा देखते हैं तो इरेलीवेंट ब्रॉड की जगह आप लोगों का यहाँ पे ब्रॉड भी हो सकता है, सुपर भी हो सकता है। सेंस वाइज है ना, यानी कि अगर ये पिल्लो है, पिल्लो की जगह यहाँ पे कीबोर्ड होगा तो आप मुझे बताएं आपका पिल्लो यहाँ पे नजर आएगा? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का नाम अलग हो गया, यानी कि चेंज हो गया। पिल्लो एक बहुत बड़ी चीज को कवर करता है। पिल्लो जब हम लोग बोलते हैं तो पिल्लो हम लोग कहते हैं जी पिल्लो की बात हो रही। जब हम लोग इसके अंदर इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि नेक पिल्लो है, ट्रैवल पिल्लो है, प्रेगनेंसी पिल्लो है, बेबी पिल्लो है, फिल्म पिल्लो है, कुशन कवर है, कवर्स है, बेडिंग पिल्लो है, कौन सा पिल्लो है, मेमोरी फोम पिल्लो है, क्लाउड पिल्लो है, यानी कि जितने भी यहाँ पे मौजूद है, बेमो पिल्लो है, कौन सा पिल्लो है, यानी कि ये सारे के सारे जो बड़े बड़े सर्च वॉल्यूम के होते हैं तो ये ही हम लोगों ने तलाश करने होते हैं कि हम लोगों का इसके अंदर मेन कीवर्ड कौन सा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये चीज आप लोगों को मैंने बता दी। ये सारी की सारी जो कलरिंग की हुई है आप लोगों को मैं दोबारा खाने के अंदर आता हूँ कि वो 100% डिलीट हुआ या एक बंदा मौजूद हो तो आप लोगों ने इररेलेवेंट कलर किस तरह कर देना है। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर दिया, तब जब इस कीवर्ड को आप लोगों ने कॉपी करके अमेजोन के बायर पेज के ऊपर जाकर काउंटिंग करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एट द एंड कलरिंग कर देनी है। ये कीवर्ड है बेस्ट सेलिंग पिलो फॉर नेक पेन। यहाँ पे अगर आपके 7 लोग बैठे हुए तो आप लोगों ने सिंपल कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, तो ये कलरिंग उसी तरह चल रही है जिस तरह ऊपर से हम लोग चलाते हुए आ रहे हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड जेड जेड, ठीक है। एक दो आप लोगों को मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो एक्चुअल जो हमारा काम है उसको हम लोग पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, इसको हम डेस्टिनेशन तक लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सी किया, पिलो पे आए, न्यूयॉर्क की मार्केट प्लेस आई, कंट्रोल ए वी एंटर। पिलो के अंदर हम लोगों की जो एक्चुअल जो हम लोगों का जो मेन कीवर्ड है वो है मेमोरी फोम पिलो। मेमोरी फोम पिलो देखने से पहले हम लोगों ने एक और बात याद रखनी होती है कि हम लोगों ने तस्वीर से पहले हम लोगों ने डिजाइन भी सिलेक्ट करना होता है और टाइटल के अंदर हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि हम लोगों का मेमोरी फोम पिलो मौजूद है कि नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेमोरी फोम पिलोज भी सारे के सारे नजर आ रहे होते हैं मेमोरी फोम पिलो के अंदर। जब हम लोग बाय पेज के ऊपर जाकर जब उसको पेस्ट करते हैं, जो एक्चुअल जो हमारा डिजाइन होता है वो हम लोग सिलेक्ट हम लोग नहीं करते और हम लोग गिनती कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, तो हम लोगों को नुकसान होता है, जो कि हम लोग जब सोर्सिंग वाली साइड पे आते हैं तो हमारे वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले डिजाइन ही सिलेक्ट करना होता है ना, फिर जाके हम लोग मटेरियल को देखते हैं कि हम लोग अब मटेरियल कौन सा हम लोगों ने चूज करना है। पिल्लोज है तो ये हम लोगों को किसी काम का नहीं, क्योंकि हम लोगों का ये मेन कीवर्ड है ही नहीं, लेकिन चेक जरूर करना है शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। यहाँ पे आप देखते रहे, ये तकरीबन 48 एसेस आ जाते हैं और पहले पेज को ही हम लोगों ने चेक करना होता है। यहाँ पे देखें पिल्लो है और ये वाला हम लोगों का एक्चुअल डिजाइन है, मेमोरी फोम पिल्लो आ गया। अच्छा, अगर मेमोरी फोम पिल्लो है और यहाँ पे डिजाइन कोई और है तो हम लोग इसको चूज नहीं करेंगे। हम लोगों ने डिजाइन, फिर हम लोगों ने देखना होता है कि मेमोरी फोम पिल्लो है। जब हम लोग रेलिवेंसीज निकाल रहे होते हैं, रेलिवेंसीज निकालने से पहले हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने पहले डिजाइन को सा सिलेक्ट करना है, फिर हम लोगों ने मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करना है, और मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोगों ने पैक ऑफ 2 के अंदर जाना है, पैक ऑफ 4 के अंदर जाना है, पैक ऑफ 1 के अंदर जाना है। और अगर पैक ऑफ 1 के अंदर जाना है तो हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है कि नहीं करनी है, ये चीज भी आप लोगों ने जरूर याद रखनी है। बैक टू द पॉइंट, ये 1 अब यहाँ पे इररेलीवेंट ब्रॉड डाल दिया है। एक्चुअल में मैंने ये पर्सनल डाटा बनाया, ये रेलिवेंट था, एक आ रहा था। हम लोगों ने कल लाइव के ऊपर काम किया तो यहाँ पे 2 लोग मौजूद थे, तो यानी कि हम लोगों ने इररेलीवेंट ब्रॉड डाल दिया, यानी कि 2 से 4 जितने भी लोग होंगे तो हम लोगों ने इररेलीवेंट ब्रॉड डाल देना, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। तो हम लोगों ने जब कल डाटा चेक किया, आप लोग लाइव में जाके देखेंगे तो 2 लोग थे तो हम लोगों ने इररेलीवेंट ब्रॉड डाल दिया। आज तकरीबन 11 मार्च 2026 के अंदर आज हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे भी आज एक बंदा बैठा हुआ है, तो हम लोग इसको इररेलीवेंट कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये इररेलीवेंट है। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, तो इससे मुराद ये है कि अगर आप रोजाना चेक करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आनी, आप लोग कंफ्यूज होते चले जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट शफल होती रहती है। तो जब भी आप लोगों के सामने कोई डाटा आए, आप लोगों ने डाटा बना लिया तो आप लोगों ने इसको दोबारा चेक नहीं करना, एक दफा बना लिया डाटा के भेज देना। फिर जब डाटा दोबारा आप लोगों ने जब चेंज करना, तो 6 माह का जब आप लोगों का दोबारा साइकिल जब चलता है, इन फ्यूचर आपके पास वही क्लाइंट आपके पास आता है, या अगर आप लॉन्ग टर्म काम उसके साथ कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने उसके 6 से 7 माह बाद कीवर्ड्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर देना है, सेम इसी प्रोसीजर से जो आप लोगों ने 6 माह पहले उसका स्टार्ट किया था। दोबारा हम आए नेक पिलो पे आए, अमेजोन के बायर पेज के ऊपर आए। अच्छा, 2 बायर पेज मैंने क्यों खोले हैं? फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा लैपटॉप हीटअप हो जाता है, नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई वेबसाइट के ऊपर हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो हम लोग फौरन इधर आ जाते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर, हम कंट्रोल ए वी कर देते हैं ताकि हम लोगों का जो काम है वो ना रुके, क्योंकि यहाँ पे रेलिवेंसीज के अंदर कम से कम 8 9 9 10 10 11 11 12 12 हजार के डाटा कीवर्ड्स मौजूद होते हैं। और अगर आप 1 मिनट को भी कैलकुलेट करें तो 1 घंटे के 60 बनते हैं, जो कि हम लोगों ने 60 नहीं चेक करने, हम लोगों ने सिर्फ डबल चेक करने होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी स्पीड को बढ़ाना होता है।
और उस स्पीड के अंदर बढ़ाने के अंदर अंदर हम लोगों ने ये चीज भी चेक करनी होती है कि यहाँ पे हम लोगों का ब्रांड नेम भी ना आ रहा हो, यहाँ पे हम लोगों की अगर एक्चुअल अगर कोई हमारी सेम टू सेम प्रोडक्ट सेम टू सेम मटेरियल है लेकिन वो स्पॉन्सर भी ना हो, क्योंकि स्पॉन्सर से मुराद ये है कि उस बंदे ने यहाँ पे स्पॉन्सर्स लगाए हुए हैं, अपने एड्स लगाए हुए हैं, अपने पैसे लगाए हुए हैं, यानी कि एक्चुअल उसकी जो एक्चुअल वो पीछे बैठा हुआ है लेकिन पैसे लगाकर वो बायर पेज के पेज 1 के ऊपर वो आया हुआ है। तो हम लोगों ने स्पॉन्सर वाले भी काउंट नहीं करने होते। ये सारी की सारी बातें अभी आप लोगों को मैंने थ्योरेटिकल बताई है, प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने लाइव चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक पिलो है, जाए 1, ठीक है, नेक पिलो है, मेमोरी फोम पिलो है, डिजाइन हम लोगों का ये सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ब्रांड नेम यानी कि यहाँ पे स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का मेमोरी फोम है, डिजाइन 1, ठीक है, 1, नीचे आए तो यहाँ पे कल हम लोगों ने दोबारा चेक किया था तो ये भी इरेलीवेंट ब्रॉड था, यानी कि यहाँ पे भी 2 थे, परसों इरेलीवेंट था, कल हम लोगों ने चेक किया ये इरेलीवेंट ब्रॉड मींस यहाँ पे 2 आ गए थे। आज हम लोग दोबारा आपके सामने चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इरेलीवेंट कर दी है। करने को मैं नहीं भी कर सकता, लेकिन मैंने इसको किया क्यों है, क्योंकि अब मैंने इसको चेक कर लिया। लेकिन हकीकत में रियल टाइम में आप लोगों ने इसको चेक नहीं करना। एक दफा आप लोगों ने डाटा को पुट कर दिया तो आप लोगों ने 6 माह बाद का साइकिल मुकम्मल होने के बाद ही आप लोगों ने इसके डाटा को दोबारा आप लोगों ने छेड़ना है। क्यों? फिर सर्च वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया सारा का सारा चेंज हो जाएगा। कंट्रोल सी आए, कंट्रोल ए वी, ट्रैवल पिलो है, एंटर कर दिया। अच्छा, हम लोग अभी कैटेगरी को अभी हम बहुत ब्रॉड बात कर रहे हैं, ट्रैवल पिलो है। एक चीज आप लोगों को मैंने बताई थी वीडियो के स्टार्ट के अंदर, हम लोगों ने गूगल को भी चेक किया, तकरीबन 50 कीवर्ड्स जो आप लोगों ने चेक किए थे वो आप लोगों ने एक्सेल के अंदर सेव कर लेने। यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं ये आप लोगों के आइडियाज हैं। हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपके सामने क्लाइंट आया, उसने कहा मैंने पिलो के अंदर जाना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स के ऊपर पहुंचना है, पिलो कीवर्ड लिखना है और उसी पैटर्न से आप लोगों ने आइडियाज अपने ले लेने हैं और क्लाइंट को बता देने हैं। आप लोगों ने सारा का सारा डाटा एक्सेल के अंदर पुट कर लेना, नहीं तो वो आपको कहेगा कि इससे अच्छा मैं ना आपको बता देता। तो ये आइडियाज है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखने, उसको आपने आइडियाज देने के भाई पिलो में जाना है, चलो कोई बात नहीं, ये आपके सामने है, इसमें चले जाए, कुशन में चले जाए, प्रेगनेंसी में चले जाए, बेबी में चले जाए, और क्लाउड में चले जाए, स्टार पिलो में चले जाए, ब्लू पिलो में चले जाए, क्या मेमोरी फॉर्म में चले जाए, राउंड में चले जाए, बटरफ्लाई पिलो के अंदर चले जाए, ठीक है, ट्रैवल पिलो के अंदर चले जाए। यानी कि आपने उसको आइडियाज देना शुरू कर दिए। तो यहाँ से भी आप लोगों ने आइडियाज ये चेक करना है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे तो आप तो काम कर रहे हैं, ट्रैवल पिलो के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि हाथों हाथ आप लोगों ने वो कीवर्ड भी अपने पास सेव करते चले जाना है कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई क्लाइंट है तो आप लोगों को जो आप लोगों ने स्पेशली जहमत करके माइनस स्ट्रिंग फार्मूला के थ्रू अमेजोन के ऊपर बार बार स्क्रॉलिंग करने के थ्रू जो आप लोगों ने चेक करना है, और आप लोगों का जिस टाइम पे दिमाग माइंड सेट जब बंद हुआ होगा, क्लोज हुआ होगा, तो आप लोगों को आइडियाज आप लोगों को आना बंद हो जाएंगे और आप क्लाइंट को नहीं बता सकेंगे और आप लोग क्लाइंट को एट द एंड लूज कर देंगे। तो उससे ज्यादा बेहतर ये है कि जब भी आप काम कर रहे हो तो आप लोगों ने इसी बहाने आप लोगों ने कीवर्ड का आइडिया ले लेना है और उसको सेव कर देना है। और इसको आपको पता लग गया ना कि ट्रैवल पिलो, तो आप ट्रैवल पिलो वहां पे लिख लें। आप लोग देखें नेक ट्रैवल पिलो, नेक ट्रैवल पिलो, नेक ट्रैवल पिलो, तो नेक ट्रैवल पिलो आप लोग एक्सेल के अंदर जाकर एक्चुअल लिख देंगे। यहाँ पे ट्रैवल पिलो है ना, तो यहाँ पे आप नेक ट्रैवल पिलो लिख लें, ट्रैवल पिलो लिख लें, कुछ भी लिख लें, लेकिन बहरहाल इसको सेव जरूर कर लीजिए। तो होगा ये कि जहमत अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो लगे हाथों आप लोग इसकी हंटिंग कर लेंगे, रिसर्चर बन जाएंगे, तो अमेजोन की पहली स्किल के अंदर आप अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब वो कोई मसला नहीं है कि यूएस की मार्केट का आ रहा है, ब्राजील की मार्केट का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का आ रहा है, वो आपके पास आएगा, आपको पैसे देगा, आपने काम करना है, आप लोगों को वो पैसे दे देगा, वो अपने काम से चला जाएगा, आप अपने काम से चले जाएंगे, आप न्यू क्लाइंट को तलाश करने लग जाएंगे और वो अपने नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर पहुंचना शुरू कर देगा। ये चीज की क्लियर होगी। तो लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। हम लोग अपनी जो एक्चुअल प्रोडक्ट को हम लोग तलाश करें उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी हमारी प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नीचे आते रहे, डिजाइन सेलेक्ट करते चले जाइए। ये ट्विस्ट पिलो है, ट्रैवल ट्विस्ट पिलो है, तो ये देखिए ये भी आपके सामने आइडियाज, ये हुडेड का भी आप लोगों को आइडियाज आ गए। यानी कि इसी ट्रैवल पिलो से ट्रैवल पिलो के अंदर ही 4 से 5 डिजाइन आपके सामने आ गए। तो आप लोग इसको सेव कर लें और क्या चाहिए आप लोगों को। और ये आपको फायदा ये होगा कि आप अगर यूएसए का डाटा बना लेते हैं तो आप इसी डाटा को उठा के आप यूके की मार्केट के अंदर ओपन करेंगे और इसी डाटा को, यानी कि ट्रैवल पिलो तो यूके की मार्केट के अंदर भी तो ट्रैवल पिलो ही है ना। यानी कि अगर ये ट्विस्ट मेमोरी फोम पिलो ट्रैवल पिलो है एयरप्लेन के लिए, तो अगर आप इसको यूके की मार्केट के अंदर ओपन करते हैं तो ये एक्चुअल वही निकलेगा, लेकिन इसका डाटा अलग-अलग होगा। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि मार्केट चेंज हो गई हुई है। लेकिन आइडिया आपके पास ये अगर जो आप लोगों ने यूएस का किया
एक्चुअल में आप लोगों ने 4 प्रोडक्ट्स निकाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स निकाली ना, यानी कि चारों की चारों, पाँचों की पाँचों अलग हैं। लेकिन ये 5 है, यूके की मार्केट के अंदर आएँगे तो ये 5 दोबारा निकली, तो आप लोगों के सामने 10 आइडियाज़ बन गए, यानी कि आपके सामने 10 प्रोडक्ट की आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई। नीचे आने के बाद ये देखें, ये भी है, ये भी है। मैं पॉइंट की तरफ भी रह रहा हूँ और आप लोगों की जो ब्रॉड माइंडसेट आपका मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग रिसर्च के अंदर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने जरूर समझना है। यहाँ पे हम लोगों का एक भी नहीं आया, लेकिन कल हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे इरेलीवेंट ब्रॉड मीन्स यानी कि यहाँ पे 2 आ रहे थे। इरेलीवेंट मीन्स 1 आ रहा था, कल मैंने चेक किया 2 आ रहे थे, आज एक भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इरेलीवेंट ब्रॉड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इरेलीवेंट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं इसको डिलीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कल परसों चेक किया हुआ था और मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैंने चेक किया हुआ था। अब डाटा शफल हो गया तो मुझे कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने डाटा पहले से पुट कर दिया हुआ था और आज हम लोगों ने एक्चुअल नीचे काम करना है और मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ी गाइडलाइन दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। एक दफा डाटा पुट कर लेना, उसको चेंज नहीं करना। बहरहाल ये इरेलीवेंट ब्रॉड है, एक भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैंने परसों चेक किया था तो ये इरेलीवेंट था, तो मैं इसको इरेलीवेंट कर देता हूँ और उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज आप लोगों को ये भी बताएगी कि ये देखे ना, यहाँ पे मैंने बताया कि एक भी ना हो या एक हो तो आप लोग इरेलीवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल मैंने देखा था 2 थे, आज मैंने देखा एक भी नहीं है, तो ये डिलीट भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, यानी कि शफल होता रहेगा, तो हम लोगों को इसके अंदर मजीद खतरे की जरूरत नहीं पड़ेगी।